जय श्री राम। मदन भागीरथी के अविरल पर्व में आप सभी भक्तों का स्वागत है। कल अपन ने भारत के महान योगी जालंधर नाथ भाग 1 में नाथ जी के ऐतिहासिक विषय में अध्ययन किया था। आज अपन आध्यात्मिक जीवन के विषय में जानेंगे। नाथ जी नवनाथों में श्रेष्ठ श्रेणी में नाम आता है मसुंदर नाथ और गोरखनाथ के साथ में। यानी नाथ संप्रदाय में मसुंदर नाथ और जालंधर नाथ दो ही पहले हुए हैं जो प्रमुख हैं, और उनके बाद में इनकी शिष्य प्रणाली है। जगत नाथ जगदीश जय नवनाथ शिरनाथ आदिनाथ यद अपहु महिमा मंडित मातु नवनाथ नमैनाथ नव धर्म दजा धन धाय शिव शंकर शंकर सदा जलंधर जस जग जाय। संसारिक जीवन से वैराग्य। दिव्य बालक जालंधर के जन्म के समय में विभिन्न देवी चमत्कार हुए थे। जालंधर चंद्रमा की कला की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। अलौकिक दिव्य बालक लौकिक बालकों से भिन्न दिन दूना वरात सौगुना वृद्धि को प्राप्त होने लगा। राजा रानी परम तेजस्वी ओजस्वी सौम्य सुंदर सलोने बालक को देखकर प्रसन्नता की पराकाष्ठा पार कर देते और अपने भाग्य की सराहना करते न थकते। जालंधर राजपुत्र युवराज होने के कारण सभी बालक उनको घेरे रहते। मित्र मंडली के साथ राज उद्यान में खेलते। सभी मित्रगण जालंधर से प्रेम करते और युवराज उनसे अत्यंत प्यार करता। बालक जालंधर में योगी के लक्षण बचपन से ही दृष्टिगोचर होते थे। जालंधर बगीचे में अकेला होता तब ध्यानस्थ हो जाता, घंटों तक लय अवस्था में रहता। कभी कभार मित्र मंडली को ध्यान खेलने को कहता। साहे प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करता और शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक करता। शिव पूजन करते वक्त अन्य भक्तगण तो ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते थे, परंतु जालंधर के मुख से शिवोम शिवोम की ध्वनि निकला करती थी। सभी भक्तगणों ने एक दिन राज धीराज से निवेदन किया कि हम सभी तो ओम नमो शिवाय का उच्चारण करते हैं, पर युवराज शिवोम शिवोम की धुन लगाता। बगीचे में खेलते समय भी शिवोम शिवोम की ध्वनि गुंजायमान होती। ऐसा क्यों? राजा ने फरमाया, प्रिय बच्चों, जालंधर ईश्वर का अंश है, इसलिए शिवोम शिवोम की ध्वनि निकला करती है। वह युवराज जालंधर बड़ा हुआ तब क्षत्रिय वंश अनुसार शास्त्र शस्त्र विद्या सीखने के लिए गुरुदेव के पास भेजा। दिव्य बालक अल्प समय में सर्व विद्या में निष्णात हो गया। खेलते वक्त जालंधर के मुख से शास्त्रों का गूढ़ रहस्य मुखार बिंद से उच्चारित होता सुनकर राजा रानी विद्वत मंडल आश्चर्यचकित हो जाते। धीरे धीरे वैराग्य के लक्षण ज्यादा परिलक्षित होने लगे। घोड़े पर सवारी करना छोड़ दिया। वे भ्रमण के समय पैदल ही चला करते थे। उनको जब पूछा गया तो कहा, किसी भी पशु या अन्य प्राणी को कष्ट देना महापाप है। यह भी एक तरह की हिंसा है। जालंधर की वैराग्य वृत्ति दिनों दिन तीव्र होने लगी। उसके आचार विचारों में बहुत अंतर था। राजसी सुख वैभव में विलासित जीवन जीना पसंद नहीं था। राजा रानी भली भांति परिचित थे। वे किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं करते। स्वतंत्र स्वच्छंद विचरण करता। जालंधर रात को सबके सो जाने के बाद स्वयं ध्यानस्थ हो जाता। प्रातःकाल ध्यान भंग होता। जालंधर थोड़ा बहुत बड़ा हुआ तब से एकांत पसंद करता। वह अलग राजमहल में शयन करता। प्रातःकाल राजा महाराजा को जगाने के लिए सहनाई आदि वाद्य यंत्र से मनोहारी सुरीली व मधुर ध्वनि गुंजायमान करते। राजकुमार के महल के समक्ष मधुर ध्वनि होती तब युवराज का ध्यान टूटता। अब सने सभी मित्रों से संबंध विच्छेद कर दिया। यानी कुछ समय के बाद में सने सभी मित्रों से संबंध विच्छेद हो गया। प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त हो घूमने निकल जाते। फिर उद्यान में जाकर ध्यानस्थ हो जाते। एक दिन साथियों ने देखा तो राजा को आकर सूचना दी कि राजकुमार शिवदान में शिव पर बैठा रहता है और आवाज लगाने पर बोलता भी नहीं। राजा को समझते देर न लगी। विचार किया कि युवराज को संसार से विरक्ति हो जाएगी, अब जल्दी शादी कर लेना चाहिए, जिनसे संसार से वैराग फीका पड़े।
राजा ने प्रधानमंत्री व राजगुरु के साथ मंत्रणा कर दोनों के जिम्मे यह काम दिया। विदुषी कन्या की तलाश के लिए दोनों बाहर चले गए। योगी बालक जालंधर नाथ अध्यात्म ज्ञान चर्चा के लिए गुरुदेव के पास हमेशा जाया करते थे, परंतु उस समय काफी समय तक युवराज को गुरुदेव का दर्शन न हुआ। तो माता श्री से पूछा, हे माता जी, आजकल गुरुदेव का दर्शन नहीं होता, कहाँ चले गए? माता श्री ने कहा, हे पुत्र, वो तुम्हारे लिए कन्या ढूंढने गए हैं। अब बेटा तुम वयस्क हो गया है, तुम्हारा विवाह करेंगे। जालंधर ने पूछा, हे माता, कन्या किसे कहते हैं? माता श्री ने कहा, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कन्या कहते हैं बेटा। जालंधर ने पूछा, हे माता जी, विवाह किसे कहते हैं? माता वास, हे पुत्र, वर वधु के धर्म अनुसार अग्नि के साक्ष्य में एक सूत्र में बंधने की क्रिया को विवाह कहते हैं। जालंधर ने कहा, हे माता जी, वधु कैसी होती है? जालंधर की बात सुनकर महारानी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें यह अनुमान भी नहीं था कि इतना बड़ा हो जाने पर जालंधर को इन सब बातों का तनिक भी ज्ञान नहीं। अस्तु, उन्हें और कोई उत्तर नहीं सूझा और बोली, वधु मेरे जैसी होती है बेटा। जालंधर बोला, आप जैसी? हाँ कहकर रानी चुप हो गई। जालंधर वास, हे माता जी, जब आप घर में है ही तब और किसी वधु को लाने की क्या आवश्यकता है? मेरे लिए तो एक ही माता बहुत है, मुझे दूसरी माता नहीं चाहिए। रानी शांत स्तब्ध खड़ी रही। जालंधर शिवदान में चला गया। फिर वह वनगमन में यानी वन में चला जाता है और वह अग्निदेव प्रकट होते हैं, दीक्षा वगैरह देते हैं। तो वनगमन और अग्निदेव का मिलन। राजा वीरदस्यु धार्मिक व प्रकृति प्रेमी राजा थे। राजा ने वनखंड जैसा एक निजी उद्यान बनाया था, जिनका नाम शिव उद्यान रखा था। उसमें विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे, मनोहारिणी लताएं थी, सुंदर पुष्प, फल वाले वृक्षों पर कोयल, मयूर, भ्रमर आदि के कारण बाग सुरम्य सुंदर शोभायमान था। जन्म से ही अवधूति मस्ती में विचरण करने वाला, अलमस्त ब्रह्म ज्ञान में रमण करने वाले बाल योगी जालंधर अधिकांश समय उसी बाग में व्यतीत करते थे। वहां प्रकृति नटी के सुरम्य रूप को देखकर उनके हृदय में अद्भुत आनंद का संचार हुआ करता था। वे वहां किसी वृक्ष आदि के नीचे योगारूढ़ हो घंटों तक ध्यानस्थ रहते थे, आत्मानंद में रमण करते थे। एक दिन जालंधर राजमहल से निकलकर बाग में पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे विचार मग्न स्थिति में बैठे। तभी उनके कुछ बाल मित्र खेलने के लिए आ पहुंचे। उन्होंने जालंधर को आग्रह किया कि वह भी खेल में सम्मिलित हो, परंतु जालंधर ने उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया। तब सब साथी तो खेलने चले गए, पर एक साथी जो आयु में सबसे बड़ा था वहीं खड़ा रहा। उसने जालंधर से पूछा, राजकुमार, इस समय आप क्या चिंता कर रहे हैं? जालंधर ने जवाब दिया, हे मित्र, आज माता श्री ने मेरे विवाह की बात कही थी, उसी पर सोच विचार कर रहा। मित्र बोला, यह तो खुशी की बात है, युवराज का विवाह होगा, सारे नगर में खुशियां मनाई जाएगी, सहनाइयां बजेगी और धूमधाम से समारोह का आयोजन होगा। जालंधर ने कहा, हे सखा, इन सब से मेरा क्या लाभ होगा? मित्र ने जवाब दिया, आपको एक सुंदर सलोनी प्रिया यानी दुल्हन मिलेगी। जालंधर ने कहा, सुंदर क्या? दुल्हन का मैं क्या करूंगा? मित्र बोला, हे प्यारे दोस्त, एक सुंदर यौवन पर स्फुटित नव युवती मिलेगी, जिनके साथ तुम इस जवानी का उपभोग करना। उससे संतानें होगी, आप उनके पिता बनेंगे। इस प्रकार संतान की वृद्धि होगी, वंश की अभिवृद्धि होगी। जालंधर वास, हे मित्र, क्या दुल्हन सदा सुंदर युवती बनी रहेगी? क्या मेरा दुल्हन और संतान का संग संसार में सदा बना रहेगा? मित्र बोला, हे मेरे भोले साथी, क्या कोई संसार में आज तक कोई स्थिर रहा है? जन्म मरण का नाम ही तो संसार है। तुम्हारे पिताश्री के पिता कहाँ हैं? एक दिन सबको जाना है, चिरकाल से यही रिवाज रहा है। जालंधर ने कहा, हे मित्र, अनित्य नाशवान क्षणिक सुखों के पीछे मैं यौवन नहीं लुटाऊंगा, मैं प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। यहाँ तो भय ही भय, विषय भोग में रोगों का भय, सौंदर्य में बुढ़ापे का भय, शरीर में मौत का भय, भय ही भय, केवल वैराग्य में किसी का भय नहीं। मैं तो वैराग धारण कर अवैध देश में निवास करूंगा। मित्र ने मन में विचार किया, ये संसारिकता से बिल्कुल भिन्न है, अपरिचित है।
सारी बात सुनने से जालंधर के मन में वैराग्य की आग और अधिक सताने लगी। मन में विचार गोता मारने लगे। धिक्कार है इस राजशाही सुख में, धिक्कार है उस मनुष्य को जो स्त्री पुत्र कुटुंब आदि अनित्य नाशवान क्षणिक सुख के संबंध प्राप्त करने में जीवन रूपी अमूल्य नदी को नष्ट कर देते हैं। मानव स्वयं का जाल स्वयं बनाकर उस उलझन में उलझ कर खत्म हो जाता है। ऐसा विचार मंथन चल ही रहा था। उसी वक्त उसकी निगाह एक वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष पर एक मकड़ी ने जाला बना रखा था। जो भी कीड़ा मकोड़ा इधर उधर से उड़कर आता वह उस जाल में फंस जाता। मकड़ी उसे चट कर जाती। जालंधर कुछ शांत मुद्रा में देख रहे थे। तत्क्षण मन में विचार आया कि यह संसार भी एक मकड़ी के जाल की तरह बाहर बहुत आकर्षक दिखाई देता है, परंतु जो एक बार भी इसमें फंस जाता है वह फिर जीवित नहीं रह पाता। अनंतर कतिपय क्षण बीतने पर कुछ प्रबुद्ध हुआ। अपने मन ही मन में विचार करने लगा कि अहो, क्षणिक विषयानंद के लिए इस असार संसार में जकड़ी भूत होना हमको रोचने नहीं है। ये संसारिक मूल लोग हैं जो अनित्य क्षणिक सुख वास्ते अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करते हैं। रात दिन उस क्षणिक सुख की प्राप्ति का ही यत्न करते हैं। ये लोग इस क्षणिक से अन्य भी कोई नित्य परमानंद रूप सुख है इस बात को नहीं जानते ही नहीं। परंतु मैं तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूं। इस क्षणिक सुख का लिप्सु बनकर यदि संसारिक अथवा व्यवहार के चक्र में पड़ गया तो फिर किसी प्रकार भी इससे विमुक्त नहीं हो सकूंगा। यह योगी संप्रदाय आश्रित चंद्रनाथ योगी ने यह कथा बताई है। अतः मुझे इस मोह से छूटकर आत्मकल्याण का मार्ग खोजना चाहिए। इस विचार के मन में आते ही जालंधर के ज्ञान चक्षु एकदम खुल गई। उन्होंने गृह त्याग का निश्चय कर लिया। वे बाग से उठे और राजभवन में न जाकर वन की ओर चल दी। सूर्यास्त हुआ, सारा और दिशा फैल गई। जालंधर घर नहीं लौटे तो रानी को चिंता हुई। सर्वत्र खोजबीन करवाया पर कहीं पर भी पता नहीं चला। संभवतः किसी मित्र के यहाँ रह गए होंगे। इसी प्रकार की बातें करते करते अर्धरात्रि होने को आई, परंतु लड़का अब तक नहीं लौटा। राजपुरुषों ने यह सूचना राजा को दी। उसके स्वप्न में भी विचार उपस्थित नहीं हुआ कि कभी ऐसा हो जाएगा। अतः नगर के प्रधान राजकीय स्थानों में उनके मित्र व अन्य लड़कों के स्थानों में उसकी अन्वेषणा करने के लिए राजा ने राजपुरुषों को आज्ञा दी। ठीक उसी समय वे लोग इधर उधर दौड़कर उनकी अन्वेषणा करने लगे। अंततः जब वह उन लोगों को कहीं भी न मिला तब उन्होंने शीघ्र राजा की सूचना दी कि समस्त संदिग्ध स्थानों में हम लोग उसकी अच्छी तरह अन्वेषणा कर चुके हैं। तथा भी राजकुमार का कहीं पता न लग सका। आगे आपके अधीन है, जैसी आज्ञा करें वैसा ही हम भी करने को तैयार हैं। यह सुनकर राजा का मुख शुष्क हो गया, मानो कहीं से वज्रपात हो गया हो, क्योंकि उस लड़के के समस्त योग्य गुण संपन्न तथा अति सुंदरता युक्त और एक ही पुत्र होने से राजा का उस लड़के में बहुत अधिक मोह था। यानी जब जालंधर वन गमन हुआ था उस समय तक उस राजा के भी वो इकलौती संतान थी। उसके बाद में एक पुत्र हुआ जिसका नाम शास्त्रों में कुल्यासु मिलता है। तो होने के राजा उस लड़के में बहुत अधिक मोह था। यानी राजा का जालंधर के प्रति ऐसा मोह था, यहाँ तक कि 12 वर्ष पर्यंत प्रासाद से बाहर भी जाने देने की आज्ञा न देकर वो अपने ही समीप रखते थे। प्रतिदिन प्रकरण अंतर की बातें कहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ गोद बैठाना आदि क्रियाएं द्वारा अपने आप को धन्य मानता हुआ कुछ समय अवश्य व्यतीत करता था। ऐसी स्थिति में वह सहसा पुत्र रत्न के खो जाने रूपी वज्रपात को कब सह सकता था। अतः उस समय मूर्छित हुआ राजा कतिपय क्षण पर्यंत तो मृतक के सदृश निशिष्ट हो गया। वह और ऐसा जान पड़ता था मानो आज इसका जीवात्मा इसके इस प्राकृतिक स्थूल शरीर से मुक्त होकर अवश्य अगम लोक की यात्रा करे। परंतु हतभाग्य ऐसा न होगा। दीर्घकाल पर्यंत इस घोर दुख से आक्रांत होने के लिए उनके प्राण शरीर में पूरी तरह से अपना अधिकार जमाए हैं। अतः कुछ क्षण के बाद वह सशिष्ट हुआ, सजल नेत्र होकर अति दुख में विलाप करने लगा। ठीक उसी सब अवसर पर मंत्री लोग एकत्रित हुए। उन्होंने राजा को अनेक प्रकार के दृष्टांत, प्रमाण तथा नीति शास्त्र के संयुक्त वाक्य द्वारा बहुत ही शांत करने का प्रयत्न किया, परंतु राजा की शांति कहाँ। यही प्रतिदिन के
सप्रीति पुत्र के हास्य में क्रीड़ा रूप व्यापार का वह स्मरण करता था, कहीं अधिकाधिक शोकग्रस्त होता था। अधिक क्या, राजा को उस तात्कालिक घोर दुख का अनुभव या तो ईश्वर को या राजा को ही होगा, रानी को होगा, जो पुत्र के खोए जाने को सुनकर परमात्मा से प्राण देने की प्रार्थना करती हुई अंधी जैसी हो गई थी। बड़े समृद्धिशाली राज्य को किम प्रयोजन समझती हुई अपने आप को एक महादरिद्र दशा स्त्री के समान जानती थी। अहो ईश्वर, तेरी क्या ही अलक्ष्य गति है। पुत्र प्रेम रूपी रत्न कैसा विचित्र सा है जान पड़ता है। अस्तु उपायांतर अभाव से विचारे राजा और रानी कब तक इस दशा में रहकर अपना निर्वाह कर सकते थे। अंततः सने सने पूर्ववत फिर राज्य कार्य में दत्त हो गए। बस अधिक से अधिक मनुष्य के पीछे संसारिक लोग अपनी इतनी ही कृतज्ञता दिखला सकते हैं। इस वास्ते अगम विचार विषय की चिंता वाले पुरुषों को ग्रहनिष्ठ मिथ्या प्रेम युक्त मनुष्यों के त्याग पूर्वक अवश्य जगदरक्षक विश्वम्भर ईश्वर की शरण में उपस्थित होना चाहिए। राज उद्यान से निकले जालंधर वैराग्य की तीव्रता के कारण अनवरत चलते रहे। सारा और घोर रजनी फैल गई। चौं दिशा निर्भरता और निस्तब्धता के शांत वातावरण में चलते चलते रुक कर इधर उधर दृष्टि डाली। बिहड़ जंगल था, तब तक अर्धरात्रि भी हो चुकी थी। एक वृक्ष के वहीं पर आसन लगाकर योगारूढ़ हो गई। एक ही पल में सूर्योदय हो गया। पक्षियों की कलरव कानों तक पहुंची। सहसा जालंधर का ध्यान भंग हुआ। अन्यत्र चल दिए। दूसरे दिन दूसरे वनखंड में विश्राम लिया। कुछ समय तक ध्यान किया, फिर आराम की आवश्यकता महसूस हुई। तब तक बालक ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। आप एक वृक्ष के पास लेट गए। एक पहर रात रहते उठे। पास में ही सरोवर था, वहां पर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो ध्यान में बैठ गई। जालंधर एक जगह एक रात से अधिक नहीं रुकते। सूर्योदय से पहले अन्यत्र चले जाते। ये कर्म चलता रहा, आगे बढ़ते रहे। जो जो हिमालय नजदीक आने लगा, हरी भरी मन भावनी शोभनी लताएं, विभिन्न जड़ी बूटियां, फल फूलों वाले पौधे ही पौधे नजर आने लगे। चारों तरफ झरने बह रहे हैं। अब बालक को सुधा सताने लगी। जालंधर ने एक झरने के पास थोड़ा विश्राम किया। वह इधर उधर दृष्टि घुमाई। फल नजर आए, उनमें से परिचित फलों को खाकर पानी पिया। सुधा शांत हुई। शांत होते ही ध्यान लगा। झरनों की कल कल की मधुर मनोहारी ध्वनि, चारों ओर से वनस्पति की महक, पक्षियों की सुरीली आवाज आदि से ध्यान में सहयोग प्रदान किया। गहरा ध्यान लग गया। सप्ताह भर से ध्यान खोला। उसी पर्वत कंदरा में बैठा भगवद आराधना में लीन ही था कि मन में विचार आया, किसी से दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के मनमुखी क्रिया करनी शास्त्र विरुद्ध तो है ही, किंतु पूरी तरह से उनका अनुभव करना भी दुर्गत है। इतने में देखता क्या है कि वन में अकस्मात अग्नि प्रज्वलित हो उठी, जिससे पूरी तरह से वन वृक्ष दहा होने लगे। बड़ी शीघ्रता से अग्नि देवता बालक के समीप तक आ पहुंचा। तब तो बालक अति शोकग्रस्त हुआ। विचार करने लगा, हो अब कहाँ चलना चाहिए। कोई भी रक्षा स्थान कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। ठीक उसी समय अग्निदेव ने सोचा कि यह तो मेरा ही पुत्र है, अतः इसको कभी नहीं जलने दूंगा। तुरंत लड़के के समीपवर्ती अग्नि शीघ्र ही शांत हो गया। मूर्तिमान होकर बालक से कहने लगा कि हे पुत्र, भय मत करो, हम तुमको कभी नहीं जलवाएंगे। यह देख लड़का कुछ विस्मित सा हुआ और पूछने लगा कि सत्य बताओ, आप कौन हैं जो मेरे को पुत्र का कर व्यवहार करते हैं। अग्निदेव ने प्रत्युत्तर में कहा कि हम अग्निदेव, तू हमारा पुत्र है, इसलिए तेरी रक्षा के निमित्त हमको मूर्तिमान होकर तेरे साक्षात्कार का विषय होना पड़ा। लड़का बोला, मैं तो राजकुमार हूँ, अयोध्या के राजा मेरे पिता प्रसिद्ध है, फिर आप मेरे पिता कैसे प्रमाणित हो सकते हो। अग्निदेव ने कहा कि तेरे पिता वृद्धश्व की संतति न होती थी, इसी हेतु से अपने पुत्रेष्ट यज्ञ द्वारा मेरे को प्रश्न किया। उसी समय प्रत्युपकारात् हमें तेरे को राजा के लिए प्रदान करना पड़ा। यह सुन लड़का अतिवानंदित हुआ और अनेक प्रकार से अग्निदेव की स्तुति करने लगा। तब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव ने कि हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, अतः हमारे से कोई वर मांगो। यह सुन लड़का बोला, अच्छा यही बात है तो कृपया आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं परम ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्ति का आनंद देता हुआ अपने उद्देश्य को सफल कर सकूं। तत्काल ही लड़के का ऐसा वचन सुनकर अग्निदेव को कैलाश श्री राम श्री महादेव जी के पास ले गया और वहां ले जाकर के फिर दीक्षा होती है, फिर साधना होती है। तो दीक्षा और साधना जालंधर नाथ जी की। अग्निदेव बालक जालंधर को भगवान शंकर के समीप ले गई। अग्निदेव और जालंधर ने महादेव को साष्टांग दंडवत किया, वो पास में बैठ गए। महादेव जी ने अग्निदेव को आने का कारण पूछा। अग्निदेव ने अति नम्रता पूर्वक
हस्त संपुटी कर श्री महादेव जी से कहा कि हे कृपा निदान दीन बंधु, आप मेरे पुत्र इस बालक को उपदेश करो जिससे ये परमानंद को प्राप्त हो सके। श्री महादेव जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि अच्छा, आप निसंदेह होकर अपने स्थान को जाइए, हम आपके कथन अनुसार सर्व कार्य ठीक करें, क्योंकि इसके ग्रह परित्याग पर पर्वत में आने में तथा दीक्षा ग्रहण करने के लिए उत्कंठित होने में हमारी ही प्रेरणा कारणीभूत है। श्री महादेव जी को नमस्कार अपने स्थान को प्रस्थान कर गया अग्निदेव, और उधर श्री महादेव जी उस लड़के को मत्स्य सुंदरनाथ जी के सदृश अपने कुंडल आदि सर्व चिन्हों से चिन्हित कर अमर मंत्र का उपदेश किया तथा कहा कि आज से ज्वालेंद्रनाथ यानी जालंधरनाथ से संसार में तेरी प्रसिद्धि होगी। कुछ एक लेखकों ने दत्तात्रेय से उपदेश लेना भी बताया है कि मत्स्येंद्रनाथ ने भी दत्तात्रेय से लिया था और जलेंद्रनाथ ने, यह भी बात भी मिलती है। यह सुनते ही जलेंद्रनाथ की श्री महादेव जी के चरणों में गिरी, अनेक प्रकार श्री महादेव जी की स्तुति करने लगी। इसके बाद श्री महादेव जी ने मत्स्येंद्रनाथ जी की सिद्धि का सर्व समाचार सुनाया और नए अभ्यास की युक्ति बताकर आज्ञा दी कि जाओ ये बद्री का आश्रम में जाकर तप करो। जाने का रास्ता बताते हुए कहा कि मार्तंड पर्वत में होकर वहां जाना, वहां के नाग वृक्ष और सूर्य कुंड का दर्शन करते बहुत ही महत्तम है। मत्स्येंद्रनाथ ने इसी वृक्ष पर्वत में नाग वृक्ष के नीचे एक अनुष्ठान द्वारा सर्व देवताओं को प्रश्न किया था। महादेव जी ने जालंधरनाथ को लय योग की युक्ति दी थी। राज ऋषि मुनि का कथन है कि लय अभ्यास द्वारा प्रकृति की सीमाओं को पार किया जा सकता है। महायोगी गोरखनाथ रचित ग्रंथ अमनक्ष योग में लय अभ्यास कि कितने काल प्रमाण द्वारा कौन सी भूमिका प्राप्त होती है यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसलिए आप गोरखनाथ जी विरचित अमनस्क योग और ये जो अमनस्क योग जो पुस्तक है वो पढ़ना और राजऋषि मुनि की दिव्य योग भी पढ़ना। उसमें सारा वृत्तांत जालंधरनाथ जी का नाथ संप्रदाय की साधना का मिल जाएगा। यह लह योग जब बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, जब 28 अवरात्रि तक सिद्ध हो जाएगा तो वशीता सिद्धि प्राप्त होगी और उससे योगी को परमात्मा के गुण धर्म प्राप्त होते हैं। संपूर्ण जगत तथा संपूर्ण प्राणी उसके वशीवर्ती हो जाते हैं। वह कर्म करते हुए भी कर्मों से अलिप्त रहता है तथा सभी भोग भोगते हुए भी अभोगता रहता है। यानी लह अभ्यास शुरू होने के बाद इस भूमिका में पहुंचने में 7 वर्ष लगते हैं। साधना के अनुभवी साधक लोगों की यह बात है। लेकिन ये 28 दिन तक इस पूरी साधना नहीं है। उपयुक्त अष्ट महासिद्धियों को प्राप्त कर लेने के बाद भी योगी सिद्ध तो कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद कोई सिद्धि बाकी नहीं रहती है। फिर भी योग का अंतिम लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। योग का अंतिम सोपान मोक्ष प्राप्ति है। समग्र सिद्धियां प्राप्त हो जाने के बाद भी योगी को दिव्य शरीर या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उन दोनों को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी साधना अनवरत आगे बढ़ानी पड़ती है। अष्ट महासिद्धियों की प्राप्ति सबीज अर्थात सबीज संप्रज्ञात समाधि द्वारा ही हो सकती है। जब तक सबीज समाधि का क्रम चलता रहता है तब तक योगी के लिए विधान अथवा जागृत अवस्था और समाधि इन दो अवस्थाओं का विकल्प बना रहता है। जब योगी समाधि में होता है तब जागृति नहीं होती, जब समाधि से जागृत होता है तब समाधि नहीं होती, परंतु निर्विघ्न समाधि प्राप्त होने के बाद उसकी समाधि कभी टूटती नहीं है। जागृति जैसी दूसरी अवस्था रहती नहीं है। ऐसी अखंड समाधि ही तुर्य अवस्था है। तो यह भी धीरे 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 साधना करनी पड़ती है तत्वों की। और 7 वर्ष की वो साधना है, ये 24 वर्ष की अगली साधना है। तो 24 वर्ष की लय योग साधना से शक्ति तत्व सिद्ध होता है और शरीर शक्ति तत्व में ही हो जाता है, जिससे योगी का जो शरीर है वो एक शक्ति तत्व में ही रहता है। इस भूमिका में योगी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह परम पद अर्थात ब्रह्म पद है। शक्ति तत्व में शरीर अविनाशी और शाश्वत होता है, इसलिए योगी को जन्म मृत्यु नहीं होती है। यहाँ योगी के लय अभ्यास की अथवा उत्तर योग की समाप्ति होती है। उसके बाद उसे किसी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं रहती है, वह स्वयं सिद्ध बन जाता है। अतः यह साधना जालंधरनाथ जी को बताई थी और जालंधरनाथ ने की थी। ये साधना करने के बाद योगी के शरीर में साया नहीं रहती है, रक्त नहीं रहता है, जमीन पर तलचना नहीं, वो जमीन से अदर चलता है, उनकी आंखें नहीं पलकती है, कहीं दिव्य गुण उसमें उसका पसीना नहीं होता है, उनकी शरीर की साया नहीं होती। ये पहचान है। आज के समय में अगर आपको कहीं भी ऐसा योगी दिखे, दृष्टिगोचर हो, तो उसको आप साधारण योगी मत समझना, वो दिव्य योगी है। किसी भाग्यवश अगर कभी भी आपको ऐसा दर्शन हो जाए। फिर जालंधरनाथ जी इस साधना को करने के लिए
गुरु निर्दिष्ट यानी महादेव जी की आज्ञा से कुछ लोग दत्तात्रेय जी कहते हैं, एक ही बात है, आज्ञा से बद्रिक आश्रम पहुंचे। तो श्री महादेव की आज्ञा अनुसार सनती प्रणाम कर ज्वरेंद्र नाथ जी ने कैलाश से प्रस्थान किया और कतिपय दिनों में मार्तंड पर्वत पर पहुंचकर सूर्य कुंड तथा नाग वृक्ष आदि के दर्शन किए। अनंतर आप सने सने गमन करते हुए फिर बद्रिक आश्रम पहुंचे। वहां देव योग से आपको वही जगह प्राप्त हुई जिस पवित्र जगह पर मसुंदर नाथ जी ने महाघोर कठिन तप किया। बस उसी जगह पर ज्वरेंद्र नाथ जी ने अपना आसन लगा दिया। यह जगह बहुत ही विघ्न रहित और साधना के अनुकूल थी, जिसके समीपवर्ती बड़ी सुंदर वृक्ष पंक्ति थी। निर्मल जल से अनेक झरने इधर उधर बह रहे थे, अतएव सर्व अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए थे, जिनकी महन मोहनी सुगंध से चित्त बहुत ही प्रसन्न होता। एवं सफल वृक्षों के ऊपर बैठे हुए पक्षी अनेक प्रकार के मधुर वाक्यों की ध्वनि कर रहे। ठीक इसी जगह पर ज्वरेंद्र नाथ जी ने तप करने का निश्चय किया और वहां पर स्थिर आसन में बैठ गए। सर्वेंद्रियों की संचलता को तिलांजलि देते हुए नासाग्र भाग में दृष्टि स्थापित कर दोनों हाथों को योग मुद्रा स्थिति में कर अजंपा नामक हंस मंत्र के ध्यान में आप लवलीन हो। उस दिन तक कंदमूल फल आदि का उपयोग करते तब अवश्य ही यथासमय प्रत्येक क्रिया की निवृत्ति के लिए कतिपय क्षण आसन भंग करते रहे। तन मन पवन इन तीनों को स्थिर कर संयमित मिधार ग्रहण करते हुए चित्त को संयमित कर सने सने निद्रा का त्याग कर दिया। योगीराज ने अल्प समय में आसन आहार निद्रा पर विजय प्राप्त कर यौवन पर विजय प्राप्त कर जप तप योगासन आदि से काम वासना को जलाकर ब्रह्म श्रेय को सिद्ध कर दिया। अर्थात ज्वरेंद्र नाथ ने अल्प समय में ही साधना में आने वाली विघ्न बाधाओं काम वासना शुदा तृषा निद्रा रोग वृत्त वाली को जीत लिया। निर्विघ्न साधना में 24 घंटे रत रहते गुरु कृपा से अब ठीक शरीर संबंधी कुंजी अपने आप को मालूम हो गई। आप वायु सेवन पर निर्भर रहते अब आप अखंड ध्यान में स्थिर हो गए। लय अभ्यास द्वारा प्रकृति की सीमाओं को पार कर दिया। 12 वर्ष की अखंड लयता शिवरता योगीराज ने पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 तत्वों को सिद्ध कर आकाश तत्वों में शरीर बना दिया और 120 वर्ष की लय अभ्यास में स्थित हो गई। 120 वर्ष की अनवरतता से योगेंद्र ने शक्ति तत्वों में शरीर की प्राप्ति कर ली। अब उत्तर योग की समाप्ति हो गई और स्वयं सिद्ध बन गई। इस साधना काल में नाथ जी का शरीर शुष्क पिंजर जैसा हो गया, हड्डियां का ढांचा मात्र रह गया। योग साधना यानी तत्व साधना के विषय में स्वामी राजऋषि मुनि का कथन है कि 24 वर्ष की अखंड लय से शक्ति तत्व सिद्ध होता है, शरीर शक्ति तत्व मही बनता है। इस प्रकार 24 वर्ष तक अखंड लय अभ्यास के द्वारा शरीर के पंच महाभूतों का संपूर्ण लय होने से अंततः शरीर में मात्र अविनाशी शरीर तत्व ही शेष रहता है। ऐसे शरीर का कदापि नाश नहीं होता। महाप्रलय के समय जब समग्र सृष्टि का विलय हो जाता है और कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता, मात्र शून्य में प्रब्रह्म ही शेष रहता है, उस समय भी ऐसे शक्ति तत्व में शरीर वाले योगी का सदैव अस्तित्व रहता है, उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि सदैव ब्रह्म बनकर ब्रह्म पद पर अधिष्ठित होता है। ज्ञानेश्वरी गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे द्वारा निर्दिष्ट अष्टांग योग के साधनों को जो शरीर द्वारा प्राप्त करते हैं वे योग निपुण होने के कारण मेरी योगिता को प्राप्त करते हैं। अर्थात मेरे समकक्ष पहुंच जाते हैं। उनकी देह आकृति ऐसी सतेज होती है मानो उनमें पर ब्रह्म रूपी रस भर दिया गया हो। इस उपाय के द्वारा ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। गीता में ऐसे पूर्ण योगी को ही ब्रह्म युक्त आत्मा कहा गया है और इस भूमिका का ही ब्रह्म निर्वाण के रूप में वर्णन किया गया है। तो उपयुक्त तत्व लय की प्रक्रिया समझाते हुए ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय में बताया गया है कि कुंडलिनी हृदय कमल के नीचे भरे हुए पवन को शीघ्रता से खा जाती है। उसके बाद मुख की ज्वाला के द्वारा ऊपर नीचे के मांस आदि का भक्षण करने लगती है। ऊर्ध्व भागों के मल की शुद्धि करती है। प्रत्येक अंग उपांग और जड़ों का भी शोधन कर डालती है। अपनी मूल जगह छोड़े बिना नख से सत्व को निकाल लेती है। दिव्य शरीर बनने से पूर्व शरीर की नाड़ियों का संपूर्ण शुद्धिकरण हो जाता है। तब योगी का शरीर हाड़ पिंजर जैसा लगता है, जिसमें मांस नहीं रहता, केवल अस्थियां और शिराएं दिखती है। अतः जालंधर नाथ जी का शरीर इस तरह बन गया। योगेंद्र ने योग साधना में सिद्धि प्राप्त कर शून्य मंडल में मन पहुंचाकर अमर अथवा उन्मन अवस्था में स्थित हो गए। अर्थात योगी राज ने अक्षय निरंजन अलख पर ब्रह्म परम शिव का तेजोमय अथवा ज्योतिर्मय साक्षात्कार कर लिया। योग द्वारा दिव्य देह की प्राप्ति कर ली। हरि ओम। योगेंद्र जालंधर नाथ ने महायोगी मसिंद्र सिद्धांतों को अंतरंग साधना अथवा अंतर्मुखी प्रवृत्ति का प्रेरणा से स्वीकार किया। योगीराज का चिंतन पद्धति अभ्यंतर अवधूति थी।
तभी तो ज्यादा प्रवचन लेखन और संवाद नहीं किया। सदा ब्रह्म में विचरण करने वाले महायोगी थे जालंधर। उन्होंने बहिर्मुख अभ्यास, प्रदान, आसन, प्राणायाम आदि अंगों को उतना महत्व नहीं दिया जितनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के प्रबोधन पर बल दिया। उन्होंने भगवान शिव द्वारा उपदिष्ट योग मार्ग का समर्थन कर उसको जीवन में चरितार्थ कर सिद्ध मत के सिद्धांतों के प्रचार प्रचार में अमित सहयोग किया। यह उनके योगप्रत जीवन की सैद्धांतिक और दार्शनिक मान्यता है। उन्होंने कहा कि योग साधना की सिद्धि यह है कि शून्य मंडल में मन पहुंचकर अमर अथवा उन्मन हो जाए। यह रहस्य सदगुरु की कृपा से अनुभूत होता है। यहाँ वहां परम ज्योति प्रकाशित है। उन्होंने नाथ संप्रदाय के सिद्धांत के अनुरूप एक अनिर्वचनीय शून्य को अपना उपास्य माना। उस अक्षय निरंजन निरालंब शून्य को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। जालंधर नाथ का सिद्धांत वाक्य में कथन है, जो संसार के अंधकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य की सम्मान है, जो समस्त सत्कर्मों में परिव्याप्त है, जो प्राणवायु का संचालक है, जो आकाश के समान निर्भय, जो मुद्रा नाद और त्रिशूल से परिशोभित है, जो भस्म युक्त खपर धारण करता है, जो द्वैत अद्वैत आदेश दोनों से भी परे ही महायोगी शंकर स्वरूप है। मैं उस नाथ तेज की वंदना करता हूँ। तो श्री जालंधर नाथ जी ने इस अक्षय निरंजन अलग परब्रह्म परम शिव तेजोमयी ज्योतिर्मय साक्षात्कार किया। महायोगी की योग साधना प्रक्रिया का प्राण महासुख का सहज अनुभव है। उन्होंने सहजानंद यानी सह समाधि की स्थिति अथवा अनुभूति का बड़ा बल दिया। जालंधर नाथ ने कहा कि आश्चर्य है कि ब्रह्मरंध्र रूपी कूप से शरीर रूपी घड़े में अमृत उलीचा जाता है, पर रज्जु की चोटी होने पर यानी कुंडलिनी शक्ति की पूर्ण जागृत न होने पर प्राणी प्यासे रह जाते हैं, उन्हें प्राण अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। जालंधर नाथ ने अनुभव किया कि सहज अवस्था को प्राप्त कर ना ही योग सिद्धि है अथवा साधना की पूर्णता है। योगीराज ने महासुख की व्याख्या की। घोर अंधकार को जिस प्रकार कांतमणि दूर कर अपने निर्मल प्रकाश से सहज उद्भासित होता है, उसी प्रकार सहज अवस्था में महासुख समस्त पापों का नाश कर स्वतः अभिव्यक्त अथवा प्रकाशित होता है। यह गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। अथवा नाथ जी के उपदेश परक प्रवचनों से ज्ञात होता है कि योग परक में सफलता गुरु कृपा व नाथ अनुग्रह से ही संभव है। योग मार्ग में तो जालंधर नाथ द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, जिसे जालंधरी पा तथा पा पंथ कहा जाता है, नाथ योग संप्रदाय के विशिष्ट अंग के रूप में अंतर्मुक्त और मान्य जयपुर यानी राजस्थान की पावनाथी शाखा जालंधर नाथ द्वारा प्रवर्तित कही जाती है। जयपुर के पास में है, जो टॉप रोड पर। महायोगी जालंधर नाथ संयमित आहार सिद्धासन के अभ्यास व नाद का अनुसंधान कर तन मन मुपवन अपने वश कर योग अभ्यास पर बल देते थे। एक बार योगीराज राजा गोपी चंद ने गुरुदेव जालंधर नाथ से पूछा था कि ये स्वामी, जब मैं भोग सुखों के मध्य नगर में निवास करता हूँ तो मुझे कामदेव संताप देता है, काम वासना जाग जाती है, नगर का परित्याग कर वन में जाने पर भूख सताती है। यदि एक जगह आसन लगाकर विश्राम करता हूँ तो मन पर माया का अधिकार हो जाता है, चलते रहने पर शरीर निर्बल होता है। आप ही बतलाइए कि किस तरह के योग की साधना की जाए। तो योगेंद्र जालंधर नाथ ने कहा कि अल्प संयमित आहार के सेवन से काम नहीं सताता, प्राणायाम का अभ्यास करने से भूख नहीं सताती, सिद्धासन के अभ्यास से माया भाग जाती है और नाद का अनुसंधान करने से शरीर निर्बल नहीं होता। जिव्या को स्वाद के वश में नहीं करना चाहिए, मन और पवन को अपने वश कर योग की साधना करनी चाहिए। महायोगी जालंधर नाथ ने अपने महायोग ज्ञान से लोक जीवन का आध्यात्मिकरण किया। उन्होंने कहा कि सत्य सिद्धामृत मार्ग से ही जीवात्मा संसार सागर से पार उतर जाता है, योगी अमरकाय हो जाता है, वह जन्म मृत्यु से प्रभावित नहीं होता, वह शून्यस्थ ब्रह्म शिव का साक्षात्कार कर शिव पद अर्थात केवल पद प्राप्त कर लेता है। महान योगी जालंधर नाथ ने सद उपदेश दिया कि यह संसार कर्म भूमि है। मनुष्य पहले जन्म में जो कर्म करता है उन्हीं के फलस्वरूप से जीवन मिलता है। इस जन्म में वो जो कर्म करता है उन्हीं के अनुरूप उसे अगला जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य शरीर धारण करने का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि यथाशक्ति पुण्य कर्म किया जाए, निरंतर जप का जाप करना चाहिए। यही अद्भुत महायोग ज्ञान है। इसके प्रकाश में पाप का नाश हो जाए और पुण्य मिले। उन्होंने कहा अपनी वाणी में कि पहले किया सो अब भुगतावे, जो अब करे सो आगे पावे, जैसा कीजे तैसा लीजे, लाठे तंत्र निको की, अजपा जपना तपिन तपना धनी रवावे, धारी बा ध्यान, जो संगारे पाप प्रहारे, जैसा अद्भुत ज्ञान। ये जालंधर नाथ जी ने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, कुछ साहित्य मिलता है, कुछ लुप्त भी हो गया है। और नाथ जी ने साबरी मंत्रों की भी रचना की, क्योंकि नाथ संप्रदाय में एक साबरी विद्या चलती है, तो साबरी मंत्रों की भी कई करोड़ों में इन्होंने की थी।
पूर्व काल में साबरी नामक एक ऋषि ने साबरी मंत्रों की रचना आरंभ की थी, परंतु उनकी संख्या अधिक नहीं थी और शिव जी चाहते थे कि करोड़ों की संख्या में साबरी मंत्रों की रचना की जाए। यह कार्य उन्होंने नाथ योगी द्वारा पूर्ण करना चाहा, इसलिए उन्होंने प्रत्येक नाथ योगी को साबरी मंत्रों की रचना का आदेश दिया था। माँ सुंदरनाथ ने करोड़ों की संख्या में साबरी मंत्रों की रचना की थी। यही काम महादेव जी ने जलंधरनाथ जी को करने को कहा था। इन दिनों योगीराज जलंधरनाथ सूक्ष्म लोकों में विचरण कर रहे थे। अदृश्य रूप में पृथ्वी पर कभी कभार भ्रमण तीर्थ से बने पदार्थ थे। आज भी समय समय मुख्य तीर्थों में आते हैं। सदा तलीनाथ शास्त्र रहते हैं, जो राव गोगादेव राठौड़ थे। तो शिव जी के उपदेश आदेश अनुसार जालंधरनाथ करणीपानाथ ने 12 वर्ष तक बद्री का आश्रम में रहकर 40 करोड़ 20 लाख साबरी मंत्रों की रचना की। भगवान शंकर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नाग अश्वत्थ वृक्ष के देवता द्वारा जालंधर करणीपानाथ को आशीर्वाद दिलवाया, जिसके कारण ये मंत्र रचना में सफल। तत्पश्चात शिव जी गुरु शिष्य को आशीर्वाद प्रदान कर अपने लोक को गमन की। महायोगी गोरखनाथ ने भी करोड़ों की संख्या में साबरी मंत्रों की रचना की थी और जालंधरनाथ जी ने खूब सारा आध्यात्मिक प्रचार किया था। आदिनाथ के अंश जलनाथ महादेव से योग सिद्धि प्राप्त कर सिद्ध देहधारी बनकर चिरंजीवी बने। निरंतर अध्यात्म का प्रचार करते रहे। हरीश से विमुख मानवों को अथवा प्रयास द्वारा सम्मुख हरीश विमुख मानव थे, उनको अपने अथक प्रयास द्वारा सम्मुख कर योग के गुह्यतम रहस्यों को प्रतिपादित किया। अवतरण काल में योग मत को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिव के आदेश से प्रबुद्ध नारायण को प्रकट किया। करणीपानाथ को आदेश दिया कि आत्मा की औषधि को भव योगी जन के द्वार तक पहुंचाकर योग औषधि द्वारा भवरोग का शमन कर सदा समता में विचरण करते हुए ब्रह्म में रमण करने की कुंजी सिखाओ। जालंधरनाथ अधिकांश अलोप साधना में रहते, अदृश्य भूखंड व सूक्ष्म लोकों में गमन करते, समय समय पर प्रकट होकर भक्तों को योग उपदिष्ट करते। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सुपुत्र रोहितास को गिरनार पर प्रकट होकर योग की युक्ति बताई। वहां पर रोहितास ने योग अभ्यास कर अमरत्व की प्राप्ति की। जहां पर रोहितास ने पृथ्वी पर आपका प्रथम धाम यानी आस्था का केंद्र स्थापित कर जन जन में अध्यात्म श्रद्धा की ज्योति जागृत की। योगीराज क्रांतिकारी विचारक थे। आपका प्रचार क्षेत्र निखिल भारतवर्ष सहित तिब्बत व नेपाल रहा। तिब्बत, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश क्षेत्र को विशेष प्रभावित किया और उधर महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, आंध्रा में भी खूब सारा प्रचार किया। तो राजा मंदाता ने त्रेता युग में कलशासन जो जालोर राजस्थान में नाथ जी की भक्ति कर पृथ्वी पर नाथ जी का दूसरा तीर्थ स्थल स्थापित किया। भक्तों की आस्था है कि जिस प्रकार शिव जी कैलाश में विराजते हैं, उसी तरह जालंधरनाथ कलशासन विराजमान है। यहाँ पर गुरु जालंधरनाथ जी ने कई भक्तों को दर्शन देकर योग का प्रचार करने का आदेश दिया। महाराजा मान सिंह जैसी महान विभूति ने संपूर्ण प्रदेश में आत्मधर्म की अर्घ जगाई। अजय पाल को दर्शन देकर योग उपदेश दिया। जहाँ रक्तस्थल पृथ्वी पर तीसरे प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पृथ्वी पर स्थापित है। राव गोगादेव राठौड़ को शेखाड़ा शेरगढ़ में दर्शन देकर सदा के लिए 7 स्थान देकर परम पद में प्रतिष्ठित किया। जहाँ पृथ्वी पर आपका शेखाड़ा जालंधर गोगादेव का मंदिर बना है, जो गोगादेव धाम के नाम से प्रसिद्ध है और 7वां स्थान स्थापित हुआ। और मेव जी इंदा को बालेश्वर में दर्शन देकर उपदिष्ट किया, जहां पृथ्वी पर राथा भागर धाम के नाम से 5वां तीर्थ स्थल स्थापित हुआ। इस प्रकार गुरु जालंधरनाथ ने प्रत्येक क्षेत्र में तीर्थ स्थल स्थापित कर धर्म का प्रचार करते रहे। गौड़ बंगाल में महारानी मैनावती राजा गोपीचंद को योग उपदिष्ट कर अमरत्व प्रदान किया। गोपीचंद राजपाट छोड़कर अखिल भारतवर्ष से तिब्बत, नेपाल तक योग का प्रचार किया। पंजाब में जालंधर पीठ, उद्यान पीठ में नाथ जी ने कई वर्षों तक विराज कर साधना की। तिब्बत में तंतिपा, धोबी को नाथ जी ने प्रचार का माध्यम बनाकर अध्यात्म धारा प्रवाहित की, अलख निरंजन का उपदेश दिया। निष्कर्ष रूप में उपरोक्त विविध घटनाओं से सुस्पष्ट होता है कि समय समय पर योगीराज ने सम्माति का सुख छोड़कर संसारिक तापों से तप्त लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर शाश्वत शांति का अमृत लाभ प्रदान किया। नाथ जी ने जाति, वर्ण, धर्म, क्षेत्र आदि के नाम पर भेदभाव न करते हुए समरसता का संदेश दिया, जिसका अग्र अध्याय यानी आगे अपन कल कर्मशक तीसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जालंधर, जय श्री राम।